मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BCA ई क्लासेस में। 12th क्लास अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर में आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेके आए हैं जो इस चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक भी है। टॉपिक का नाम है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, कि एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किस प्रकार से करना है। देखिए, ये जो टॉपिक है वो ज़बरदस्त टॉपिक क्यों है, मतलब इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है, क्योंकि ये जो टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ये टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 3 जो हमने अभी गुडविल वाला चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 4 में, और जो नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा डेथ ऑफ पार्टनर, चैप्टर नंबर 5, तीनों में ही ये टॉपिक चलेगा। तो मैंने चैप्टर नंबर 3 में ये टॉपिक इसलिए नहीं कराया था क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में मैं टॉपिक कराने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 4 में इस टॉपिक को मैं बिल्कुल एक इस तरह से कराऊंगा कि जिसमें चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 तीनों के बारे में कंडीशन कंप्लीट कर देगा। तो आइए अब हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, मतलब रिवैल्यूएशन का मीनिंग क्या है, एक तरह से रिवैल्यूएशन किसे कहते हैं। इसका जो मीनिंग है, रिवैल्यूएशन मीन्स टू रीचेक द वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटी, मतलब कि जो हमारे पास अब से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 3 साल पहले कोई भी एसेट्स है और हम आज प्रेजेंट डेट में उसकी वैल्यू रिवैल्यूएशन करते हैं, मतलब उसको चेक करना चाहते हैं कि इसकी एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू इस टाइम प्रेजेंट टाइम में कितनी है, कि ये वैल्यू इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। ठीक है, उसको रीचेक करना ही क्या कहलाएगा, हमारा रिवैल्यूएशन कहलाएगा। बस छोटा सा मीनिंग है ये कि रिवैल्यूएशन क्या है। सो एज टू फाउंड एनी चेंज, यदि इसमें कोई भी चेंज पाया जाता है इन दीज वैल्यूज, इन एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में कोई भी चेंज पाया जाता है, टू फाइंड आउट, तो हम प्राप्त करते हैं टू नेट इंक्रीज, तो उसके द्वारा हम नेट इंक्रीज जो हमारे पास जितना इंक्रीज हुआ, और नेट डिक्रीज, और कितना हमारे पास डिक्रीज हुआ ऑन अकाउंट्स, इन अकाउंट्स में इज प्रिपेयर्ड कॉल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। तो इन अकाउंट्स में कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, ये प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। और इसका दूसरा नाम यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कह सकते हैं। रिवैल्यूएशन जो अकाउंट्स है, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स इज ए नॉमिनल अकाउंट, मतलब ये एक नाममात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा अकाउंट्स के टाइप, जिसमें हमारा रियल अकाउंट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमारा जो था पर्सनल अकाउंट, फिर रियल अकाउंट, फिर नॉमिनल अकाउंट। जो पर्सनल अकाउंट था उसमें हम क्या करते हैं, जो पर्सनल अकाउंट होते हैं उनको वो करते हैं। ठीक है, और जो रियल अकाउंट है उसमें क्या करते हैं, हम एसेट्स और लायबिलिटी जो हमारे एसेट्स जो हमारे पास होती है उनके अकाउंट्स खोलते हैं। और नॉमिनल अकाउंट में क्या करते हैं, जो हमारे इनकम होती है, एक्सपेंसेस होती है, उनके ही क्या करते हैं, उनको शो करते हैं। अब आप ये कहोगे कि सर हम यहाँ पे एसेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट क्यों हुआ। देखो, अगर हम एसेट्स की रियल वैल्यू, जो उसकी बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू को ट्रांसफर करें इस अकाउंट्स में, तो हमारा ये रियल अकाउंट बनेगा। बट हम न तो इसकी रियल वैल्यू लेते हैं और न ही इसकी मार्केट वैल्यू लेते हैं। ठीक है, मतलब कॉस्ट वैल्यू और मार्केट वैल्यू में से हम इसमें से इस अकाउंट में कुछ भी ट्रांसफर नहीं करते। हम सिर्फ क्या ट्रांसफर करते हैं कि इसमें कितना इंक्रीज हुआ और कितना डिक्रीज हुआ। एक तरह से यही क्या हुआ कि इंक्रीज होना मतलब हमारे पास कितना गेन हुआ, और डिक्रीज होना मतलब हमारे पास कितना लॉसेस हुआ। तो इस तरह से ये गेन और लॉस का ही अकाउंट बना, तो तभी इसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। विच रिकॉर्ड लॉस एट डेबिट साइड, और उसके जो डेबिट साइड है उसमें सारे के सारे लॉस लिखे जाते हैं। एंड गेन क्रेडिट साइड, और जो हमारा गेन हुआ या प्रॉफिट हुआ उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो आइए अब हम ये चेक करते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट्स को हम कब कब बनाएंगे और इसके बनाने के रीजन क्या है, क्यों बनाएंगे। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे हम करते हैं। आप देख रहे हो कि व्हेन यूज, कि इसको कब यूज करेंगे, कब प्रयोग करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, एंड और रीजन्स, उसके कारण क्या हुए, मतलब व्हेन यूज मतलब कब हम इसका प्रयोग करेंगे और उसका कारण क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग करते हैं, मतलब ओल्ड पार्टनर थे वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अपना ओल्ड रेशियो को चेंज करके न्यू रेशियो में ट्रांसफर करते हैं, तो उसको हम
चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहते हैं, तब भी हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ती है। और ये हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 3 से है। चैप्टर नंबर 3 में ये टॉपिक मैंने नहीं कराया था, लेकिन जैसे ही आपका ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है आप चैप्टर नंबर 3 के भी क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, इसका रीजन क्या हुआ, टू शेयर एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। मतलब जब हम प्रॉफिट चेंज करते हैं तो उसमें एसेट्स और लाइबिलिटी में जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसको डिवाइडेड कर देता है बिटवीन द ऑल पार्टनर, जितने पार्टनर मांगते हैं ए बी सी कोई भी होगा एनीवे, ठीक है, इन द ओल्ड रेशियो, और उनके ओल्ड रेशियो में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम चैप्टर नंबर 3 में भी इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा फॉर एडमिशन ऑफ पार्टनर, किसी पार्टनर के एडमिशन के समय। ठीक है, एडमिशन जब मान लिया जब कोई नया पार्टनर एडमिशन लेना चाहता है, मतलब एडमिट होना चाहता है फर्म में, तो वो ये चेक करने की कोशिश करता है कि जब मैं फर्म में एडमिट हो रहा हूँ तो उस टाइम फर्म की जो एसेट्स है उसकी वैल्यू क्या है और जो लायबिलिटी है उसकी वैल्यू क्या है। तो इन चीज़ को मतलब इनको प्राप्त देखने के लिए, इनको मेंशन करने के लिए वो क्या करेगा, इन एसेट्स और लायबिलिटी को रिचेक करेगा, और रिचेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो इन्होंने कहा व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इट बिकम नेसेसरी टू रिवैल्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द फर्म देयर ट्रू एंड फेयर वैल्यू। मतलब ये फर्म की एसेट्स और लायबिलिटी का सच्चा और सही वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता है, देखना चाहता है। एंड टू एनी इंक्रीज, यदि कोई इंक्रीज और या डिक्रीज इन वैल्यू, इस वैल्यू में कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज मिलता है, मतलब एसेट्स बढ़ने से प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, जो भी प्रॉफिट होगा उसको डिवाइडेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर, जो नया पार्टनर आएगा उसको इसमें कोई एंट्री नहीं होगी, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, और ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में इसको डिवाइड कर देंगे और एक नए सिरे से पार्टनरशिप फिर शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से हम फॉर एडमिशन, मतलब एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के समय, मतलब नया पार्टनर जब प्रवेश करता है तब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या करते हैं, बनाते हैं। और उसको बनाने का रीजन क्या है आपने यहाँ पे चेक कर लिया, देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ गया फॉर डेथ और या रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स। जब किसी पार्टनर्स की डेथ होती है, रिटायरमेंट होता है, तब भी हमको क्या करना होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंशन करना पड़ेगा, मतलब तैयार करना पड़ेगा। और ये जो होगा हमारे पास चैप्टर नंबर 5 के लिए है टॉपिक ही, जब हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे वहाँ पे हमारा ये टॉपिक चलेगा। और ये जो टॉपिक हमने किया था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ये हम अभी अपने चैप्टर नंबर 4 की बात करें, जिसका डिस्कशन हम अब करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेथ ऑफ पार्टनर की बात हो रही थी, टू गिव द शेयर टू द पार्टनर हु इज रिटायर्ड और डेथ। मतलब ये इसलिए तैयार किया जाता है कि जो प्रॉफिट होया एसेट्स के इनकी जो डिक्रीज होने से जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसमें से जो पार्टनर रिटायर हुआ है, जिसकी डेथ हुई है, उसको उसका शेयर देने के लिए इसको बनाया जाता है। इसका ये रीजन क्या लगता है यहाँ पे। ठीक है, शेयर डिवाइडेड बिटवीन ऑल पार्टनर, और यहाँ पे जितने भी पार्टनर है सभी में ये बढ़ जाएगा इन ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे देखा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट्स क्या है, कि हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के बारे में डिस्कस किया। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स क्या है, ठीक है, ये एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी हम इसको कह सकते हैं, और ये जो ये है एक हमारा नॉमिनल अकाउंट है। और साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि यहाँ पे कि इसको हम कब बनाएंगे, वैन यूज, कब इसका प्रयोग करते हैं, कब इसको हम बनाएंगे, एंड रीजन, उसको बनाने के रीजन क्या रहे, कारण क्या रहे। ठीक है, ये सभी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। तो आइए अब हम देखते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की जो जर्नल एंट्रीज है, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है, इसमें एसेट्स और लायबिलिटी को किस प्रकार से रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं विद जर्नल के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, जब किसी एसेट्स की वैल्यू, ठीक है, जब किसी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, मतलब कोई एसेट्स हमारी डिक्रीज होएगी, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, एक तरह से आप यहाँ पे शो कर सकते हो कि जब कोई भी एसेट्स है, एसेट्स डिक्रीज होगी, एसेट्स क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जब एसेट्स क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट्स को हम क्रेडिट करेंगे। ये एक तरह से हम
शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एंट्री होती है फॉर द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। जब रिवैल्यूएशन मतलब जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम क्या करेंगे, तो एंट्री हमारे पास पड़ेगी बनेगी है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, तो ये डिक्रीज होने पे हमारी एंट्री बनेगी। यहाँ पे हम रिलेशन लिख सकते हैं डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है, इसी तरह से फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, जब इंक्रीज होगी एसेट्स तो ये वाली एंट्री हमारी उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, तो यहाँ पे होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, कि एसेट्स की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसी तरह से हम बात करते हैं लाइबिलिटी के बारे में। लाइबिलिटी में क्या होगा, लाइबिलिटी जो होती है एसेट्स के बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। फॉर द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, जब लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है, जब लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा वो डेबिट होगा। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट अकाउंट्स डेबिट टू लाइबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है, इसी तरह से फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी, जब लाइबिलिटी की वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होती है, तो ये वाली जो हमने अभी एंट्री किया है हमारी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो एंट्री हो जाएगी हमारी लाइबिलिटी अकाउंट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटी को रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जब इनको ट्रांसफ़र करने से अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट्स क्या करता है, प्रॉफिट शो करता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट शो करता है क्या, किसको, प्रॉफिट को। तो जब रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट को शो करता है तो लाभ होने पर तो एंट्री हमारे पास होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स, मतलब जो प्रॉफिट है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, और किस रेशो में, उनके ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं नेक्स्ट एंट्री जो हमारे पास बनती है वो क्या कहलाएगी, व्हेन द रिवैल्यूएशन अकाउंट शो प्रॉफिट, जब वो प्रॉफिट को शो करेगा तो हमारे पास एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। कौन से रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो में उनके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरह से इन केस ऑफ लॉस, यदि लॉस होगा तो अबव एंट्री इज रिवर्स, तो अगली जो ऊपर वाली एंट्री है क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो हमारे पास एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री भी हो जाती है। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं इसके परफॉर्मा ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्मेट पे। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट यहाँ पे क्या कहलाता है, यहाँ पे इसका फॉर्मेट बनता है कि अगर किसी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, मतलब एक तरह से एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो एसेट्स का लॉस होगा, तो जितना भी लॉस होगा क्या करेंगे हम, डेबिट में करेंगे। तो यहाँ पे हम एंट्री करते हैं, एक तरह से आप देख रहे हो, टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हमारी एंट्री यहाँ पे आएगी। ठीक है, अगर इसी तरह से हमारी
इंक्रीज होती है तो हमारे पास आ जाएगी बाई इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है, मतलब एसेट जब डिक्रीज होगी तो डेबिट में जाएगी और इंक्रीज होगी तो हमारी क्या होगी, क्रेडिट साइड में ये जाएगी। यहाँ पे देखो आप देख रहे हो क्रेडिट साइड में। ठीक है, इसी तरह से लायबिलिटी, लायबिलिटी का उल्टा हो जाएगा, इंक्रीज इधर आ जाएगी और डिक्रीज इधर चल जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। इसी तरह से यहाँ पे बाई डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। इसी तरह से यहाँ पे एक एंट्री हो रहा है यहाँ पे कि अगर कोई एसेट्स हमारे पास अनरिकॉर्डेड है, मतलब ऐसी एसेट्स जिसका कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास फर्म में नहीं था और अचानक वो एसेट्स हमारे सामने आ जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारी एसेट्स बढ़ेगी। जब हमारी एसेट्स बढ़ती है तो हम क्या करेंगे, उसको इंक्रीज साइड में लिखेंगे और हम उसको यहाँ पे जो लिखेंगे, यहाँ पे इसको एंट्री शो करेंगे, वो हमारे पास होगी बाई अनरिकॉर्डेड एसेट्स के नाम से। इसी तरह से कोई ऐसी लायबिलिटी भी हो सकती है जिसके बारे में हमें ना पता हो कि हमें पे करनी है और अचानक वो लायबिलिटी हमारे सामने आती है, तो हमारी क्या होगी, जिधर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी उस साइड ही वो आएगी। तो टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे इसका टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद अगर हमारे पास प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में कोई प्रॉफिट आता है तो हम उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करेंगे इन ओल्ड रेशियो में, रेशियो। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई लॉस आएगा हमारे पास, उसकी एंट्री हमारी इधर होगी बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करें, किसमें, इन ओल्ड रेशियो में। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट का पूरा कंप्लीट टॉपिक यहाँ पे हो जाता है। जब हम इसका टोटल करेंगे, इसके टोटल में से हम इधर का टोटल घटाएंगे तो ये हमारे पास ये आएगा लॉस, और जब हम ये वाला टोटल करेंगे और उस टोटल में से हम इधर का टोटल घटाएंगे तो हमारे पास आएगा प्रॉफिट। ठीक है, और जिसको हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का मीनिंग, उसके यूज, उसके रीजन और उसके जर्नल एंट्री के साथ साथ उसके फॉर्मेट के बारे में भी डिस्कशन किया। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के द्वारा हम कुछ प्रॉब्लम की, मतलब अकाउंट से कुछ प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक कंप्लीटली क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपके सामने, जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग 2-3 साल वो बोर्ड के एग्जाम में भी आ चुका है। तो आइए देखते हैं हम उस क्वेश्चन के बारे में और किस प्रकार से उसको हम सोल्व करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के द्वारा। यहाँ पे हम उस क्वेश्चन के रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, उसके कैपिटल अकाउंट्स और उसमें से हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट भी तैयार करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे मैं जर्नल एंट्री आपको नहीं कराऊंगा, जर्नल एंट्री आप खुद देख लेना वहाँ से। तो आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आइए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसने कहा, क्वेश्चन दिया हुआ है, द फ्लोइंग इज द बैलेंस ऑफ के एंड एल एट 31 मार्च 2016। हमारे पास यहाँ पे एसेट दी हुई है, कैश इन हैंड, कैसेट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक्स, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग्स। ठीक है, इस तरह से हमारे पास लायबिलिटी दी हुई है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे पास लायबिलिटी है, हमारे पास कैपिटल है ए और बी की। यहाँ पे कैश इन हैंड और कैसेट बैंक हम इन दोनों को एक साथ में लिख सकते हैं, बट क्वेश्चन के अंदर कैसेट बैंक और कैश इन हैंड को हम दोनों को अलग अलग भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी एडजस्टमेंट यहाँ पे पढ़ते हैं। ऑन दिस डेट एम इज एडमिट, एम क्या करता है, यहाँ पे एडमिट लेता है एज ए न्यू पार्टनर ऑन द फ्लोइंग कंडीशन, एक कुछ कंडीशन के साथ।
एम ब्रिंग इन 50,000 एज कैपिटल। एम क्या करता है, 50,000 रुपये कैपिटल के लेके आता है एंड 30,000 एज गुडविल, और 30,000 रुपये गुडविल के लेते हैं फॉर हिज 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। देखो वो 1/4 के लिए आता है। अब ये नहीं कहा गया कि वो अपना शेयर कैसे लेगा, ये नहीं कहा गया ना कि वो अपना शेयर कैसे लेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, टोटल प्रॉफिट लेट 1 करने वाला हो गया, जिसमें हम 1 करके सैक्रिफाई गेनिंग रेशियो निकालते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या है, ओल्ड रेशियो भी यहाँ पे गिवन नहीं है। जब किसी क्वेश्चन में हमारा ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है और क्वेश्चन के अंदर ये भी ना कहा गया हो कि उनके कैपिटल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पर भी ये भी मेंशन नहीं है कि वो कैपिटल के अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट डिवाइड करेंगे, ये भी नहीं कहा गया हो, तो हमारा जो ओल्ड रेशियो होगा वो ओल्ड रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, 1:1 हम उसको लेंगे। ठीक है, इक्वल प्रॉफिट हम वहाँ पे लेंगे, जो अकाउंट्स का रूल कहते हैं। इसके जो हमारी फर्स्ट एंट्री है कैपिटल की, और ये इस एंट्री को हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में इस एंट्री का हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारी कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड एंट्री है। अब हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन कौन सी एंट्री जाएगी, मशीन इज रिवैल्यूड। मशीन क्या होता है, रिवैल्यूड रहता है एट 60,000, 60,000 है। ठीक है, पहले हमारी मशीन कितनी थी, 50,000, अब कितनी हो चुकी है, 60,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 10,000 हमारी मशीनरी बढ़ चुकी है, तो हम इसकी जो 10,000 बढ़ी है इसकी ही एंट्री करेंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज इंक्रीज बाई 10%, और बिल्डिंग हमारी क्या है, 10% बढ़ी है। बाई का मतलब है बाई के बाद जो दिया होगा समझो उतनी बढ़ी है। अगर यहाँ 2 होगा, 2 का मतलब 10% तक बढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे बाई का है तो 10% बढ़ी है, तो 75,000 का 10% हमारे पास आएगा 7,500। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास द वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज डिक्रीज, स्टॉक की वैल्यू क्या हुई है, डिक्रीज हुई है बाई 2,000 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी क्रेडिटेड ऑन 5% ऑन डेटर। जो हमारे पास स्टॉक है 2,000 से कम हुआ है, और जो डेटर्स है हमारे पास 5%, कितना हमारे पास डेटर यहाँ पे 30,000 का 5% कितना आएगा, 5 या 1500 रुपये क्या हुआ प्रोविजन हमारा बना है। हमको यहाँ पे क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, और बैलेंस शीट को तैयार करना है, और फिर न्यू फर्म के लिए। ठीक है, तो आइए अब इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं ये देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप क्वेश्चन को स्क्रीन पे देख रहे होगे, जो फर्स्ट एंट्री हमारी एम ब्रिंग इन ₹50,000 एज कैपिटल एंड 30,000 एज गुडविल फॉर हिज 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। मतलब कि जो 50,000 रुपये हम गुडविल के लेके कैपिटल के लेके आता है, और 30,000 रुपये वो गुडविल के लेके आता है, ये जो एंट्री हमारी ये रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में हमारी ये एंट्री नहीं जाएगी। ठीक है, ये एंट्री को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि ये एंट्री हमारी कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है। अब हम सेकंड एंट्री की बात करते हैं, मशीन इज रिवैल्यूड एट 60,000। मशीन क्या हमारे पास 60,000 की है। आप स्क्रीन में देख सकते हो जो क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, तो वहाँ पे मशीन की वैल्यू क्या है, 50,000 है, तो हमारे पास 10,000 क्या हुआ, मशीन की वैल्यू बढ़ी है। जब हमारे पास कोई भी एसेट्स, मशीन क्या हुआ हमारे पास एसेट्स हुई, जब भी कोई एसेट्स हमारे पास इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और जो डिक्रीज होगी उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे इंक्रीज हुई है तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे बाई मशीनरी। ये मशीन हमारे पास कितने की बढ़ी है, 10,000, 50 से हमारे पास कितनी हो गई है, 60 हो चुकी है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज इंक्रीज बाई 10%। आप स्क्रीन में देख रहे हो कि जो बिल्डिंग है हमारे पास 75,000 की, उसका जब हम 10% निकाल लेंगे तो हमारे पास जो आएगी बिल्डिंग बाई बिल्डिंग कितना आएगा, 10% किसका, 75,000। इसका जो 10% आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 7,500। ठीक है, ये 7,500 हमारे पास आया है। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट एंट्री है वैल्यू ऑफ, थर्ड एंट्री में आप देख रहे हो वैल्यू ऑफ स्टॉक इज डिक्रीज हुआ है, एसेट्स है स्टॉक, और स्टॉक जो है डिक्रीज हुआ। जब वो डिक्रीज हुआ तो उसको क्या करेंगे, डेबिट में लिखेंगे, और डेबिट हमारा क्या है, कितना आएगा, स्टॉक कितना है हमारे पास, 2,000 से हमारा स्टॉक क्या हुआ, कम हुआ है। उसके साथ दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन इज टू बी क्रेडिटेड ऑन डेटर्स एट 5%। जो डेटर्स है वो भी क्या हुआ, प्रोविजन 5% में, तो टू डेटर्स, आप डेटर्स पे क्या करोगे, 5% लगाओगे। कितने का डेटर्स है हमारे पास, 30,000। जब 30,000 पे 5% लगाओगे आप, तो आपका कितना निकल के आएगा, 1,500 रुपये।
1500 यहाँ पे आपका डेटर्स का निकल के आएगा। ठीक है, उसके साथ ही हमारी सभी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट एंट्री को हम रिवॉल्यूशन अकाउंट्स में हम नहीं डाल लेंगे, तो इसके साथ हम यहाँ पे इसका टोटल करते हैं। टोटल करके क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसका प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। आप जब यहाँ पे टोटल करोगे तो आप यहाँ देख रहे होगे जो उसका टोटल निकल के आएगा वो आएगा हमारे पास 17,500। ये 17,500 हमने यहाँ पे डाला, और जब हम इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये निकल के आएगा 14,000। अब हम इसको क्या करेंगे, टू प्रॉफिट डिवाइडेड, हम यहाँ पे प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। ये किस में करेंगे, हम के और एल में। के एल में इनका रेशो कौन सा आएगा, इक्वल रेशो 1:1। इक्वल रेशो क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास उनकी कंडीशन नहीं दी हुई है कि उनका प्रॉफिट क्या है, और नहीं हमें ये कहा गया कि वो कैपिटल के अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। अगर वो कैपिटल के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं तो जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे हो कैपिटल 90,000 और 75,000, इसका रेशो निकाल के हम वहाँ से इसको ट्रांसफर कर देते हैं। बट ये भी हमें नहीं कहा गया, जब कुछ नहीं कहा गया, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को इक्वल लेट कर लेते हैं, उसको इक्वल डिवाइड बांट देते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा प्रॉफिट, 7,000 के का आएगा और 7,000 एल का आएगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पे देखा, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को कंप्लीट किया। और रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ अब हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट यहाँ पे तैयार करेंगे। और कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले जो हम ट्रांसफ़र करते हैं ये हमारे पास कैपिटल अकाउंट है, जिसमें हमारे पास 3 पार्टनर हो चुके हैं अब, के एल एम, यहाँ पे भी के एल और एम। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो इनकी कैपिटल दे रखी है, आप स्क्रीन में क्वेश्चन में देख सकते हो कि जो बैलेंस है, बाई बैलेंस हमारे पास वो कितना है, बीडी बैलेंस है। जो बैलेंस बीडी है आप स्क्रीन में देखते हो 90,000 तो किसका है, के का, और 75,000 एल का। ठीक है, उसी के साथ बाई, आप यहाँ देख रहे हो कि जो फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्वेश्चन में स्क्रीन में देख सकते हो कि एम ब्रिंग इन 50,000 एज कैपिटल, कि एम जो है वो कैपिटल के रूप में 50,000 लाएगा। तो क्या करेगा, बाई बैंक। आप यहाँ पे बाई कैश या बाई बैंक भी कर सकते हो। अगर कैश करोगे तो जो क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे हो कैश का बैलेंस है कितना 5,000, तो उसमें ऐड हो जाएगा। अगर हम बाई बैंक कर रहे हैं, जो 20,000 कैश एट बैंक है उसमें ऐड करेंगे हम, तो कितना आया, वो कैपिटल लेके आया 50,000, 50,000 वो कैपिटल के रूप में लेके आया है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बाई वो लेके आया है प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो वो प्रीमियम लेके आया गुडविल कितने, 30,000, तो यहाँ पे आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल के रूप में वो कितना लेके आया, 30,000 लेके आया। अब ये जो 30,000 है ये जब गुडविल के रूप में लेके आया, ठीक है, और हमारे पास क्या है, और वो कितने शेयर के लिए लेके आता है, वो 1/4 के लिए लेके आता है। तो इसके लिए हमें एक वर्किंग नोट तैयार करना होगा, और वो वर्किंग नोट मैं आपके सामने यहाँ पे शो करता हूँ कैसे हमने वर्किंग नोट बनाया है। इनके न्यू रेशियो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का यहाँ पे कैलकुलेशन निकलते हैं। आप क्वेश्चन में देख रहे हो कि रेशियो इज इक्वल ओल्ड रेशियो ऑफ के एंड एल, के और एल का जो ओल्ड रेशियो क्या है, इक्वल है। इक्वल क्यों लिया, क्योंकि जब क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं किया तो हम ये मान के चलेंगे कि वो इक्वल होंगे, तो इसलिए क्या हो 1:1 हुआ। शेयर ऑफ एम, एम का शेयर कितना है 1/4। हमने क्या किया, लेट किया टोटल प्रॉफिट को 1, जब हमने टोटल प्रॉफिट को 1 लेट किया तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 1 - 1/4, तो कितना हमारे पास 3/4 है। इस 3/4 को ये क्या करेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट को के और एल आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे के का हिस्सा कितना आएगा, 3/4 × 1/2, 3/8, और एल का हिस्सा कितना आएगा, 3/4 × 1/2, कितना आएगा 3/8। तो ये के का और शेयर हो गया, ये एल का हो गया। तो न्यू प्रॉफिट कैसे निकलेगा, के एल और एम का। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3/8 के का है, 3/8 एल का है और 1/4 एम का है। तो एलसीएम आप यहाँ पे लोगे 8 एलसीएम आ जाएगा, जिसमें 3 और 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कितना आएगा, 3 और 2। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सैक्रिफाई रेशियो की। सैक्रिफाई रेशियो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि या तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो जो हमारे पास ये दे रखा है ये ओल्ड रेशियो, और जो हमारे पास ये दिया निकल के आया है न्यू रेशियो, इनको माइनस करके निकाल दो, आपका सैक्रिफाई रेशियो आ जाएगा। या फिर एक बात मैंने कहा था कि आपको माइंड में डालना है कि जब कभी भी हम क्वेश्चन को लेट करके करते हैं, लेट टोटल प्रॉफिट 1 करके करते हैं, तो जो हमारे पास ओल्ड रेशियो होता है वही रेशियो हमारे पास क्या होता है, सैक्रिफाई रेशियो हो जाता है। तो यहाँ पे सैक्रिफाई रेशियो क्या हुआ, हमारे पास 1:1 हुआ। तो जो प्रीमियम हुआ उसके पास, जो प्रीमियम लेके आया, गुडविल को लेके आया, कौन, एम लेके आया गुडविल को, वो गुडविल क्या करेंगे, उसको हम इक्वल डिवाइड कर देंगे।
तो यहाँ पे जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो भी क्या होगा, इक्वल डिवाइड होगा 50,000 से 15,000 से के और 15,000 से एल। ठीक है, क्योंकि एंट्री होती है हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश करेगा, उसके बाद फिर सीधी एंट्री हमारे पास ये हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे तो ये हमारे पास कंप्लीट हुआ। और आप देख रहे हो कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट से यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आया, आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो प्रॉफिट डिवाइडेड आया हमारे पास 7,000 ये भी हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट से कितना है प्रॉफिट, 7,000 ये हो गया और 7,000 हमारे पास ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ, टोटल हुआ। अब हम इसके यहाँ पे टोटल करेंगे। जब हम इनका यहाँ पे टोटल करेंगे तो यहाँ पे के का जो टोटल आएगा, जब हम इसका टोटल करेंगे ये हमारे पास आएगा 1,12,000 और इसका टोटल करेंगे हम, ये हमारे पास आएगा 97,000 और इसका कितना है 50,000। यहाँ पे पार्टनर्स कुछ भी लेके नहीं गए या कोई भी यहाँ पे ड्राइंग वगैरह नहीं है, तो इसलिए इधर कुछ भी नहीं है। अगर कोई ड्राइंग वगैरह होगी तो उसकी एंट्री हमारी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो ये टोटल हमारा क्या होगा, जब हम इस साइड लाएंगे आपको मैं दोबारा से मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे कि जो हमारे पास ये बैलेंस आया, ये बैलेंस हमारा बैलेंस सीडी का लाएगा। ठीक है, इधर से निकल के जो बैलेंस आया, ए का 1,12,000, एल का जो है हमारे पास 97,000 और एम का जो हमारे पास 50,000 है। ये जो कैपिटल है हमारी, ये ट्रांसफर हो जाएगी हमारी बैलेंस शीट में। अब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट को तैयार करने के लिए आपको एक बात यहाँ पे नोट करनी होगी कि जो भी अगर हमारी कोई एसेट्स है, जो हमारी कोई भी एसेट्स है, अगर हम वो एसेट्स हमारी इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे, एसेट्स में ऐड करके लिखेंगे बैलेंस शीट में। अगर हमारी कोई एसेट डिक्रीज हो रही है तो हम उसको क्या करेंगे, लेस करके ही लिखेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। आइए हम बैलेंस शीट को तैयार करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो, सबसे पहले स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वहाँ पे जो कैश इन हैंड है वो हमारे पास कितना है, 5,000। तो यहाँ पे कितना है हमारे पास कैश इन हैंड, कितना है हमारे पास 5,000। ठीक है, उसके साथ हमारे पास है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक हमारे पास कितना आएगा निकल के, इसके लिए हम एक वर्किंग नोट तैयार करते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं कैश एट बैंक की। कैश एट बैंक, देखो अगर क्वेश्चन के अंदर कैश एट बैंक ना गिवन हो तो हम सारी जो एडजस्टमेंट है कैश की वो कैश इन हैंड में ही कर देते हैं यहाँ पे। बट हमारे पास कैश एट बैंक अलग से क्यों है, तो हमारे पास कैश एट बैंक का जो बैलेंस है, कैश एट बैंक, वो हमारे पास कितना है 20,000। तो जो एम कैपिटल है, एम कितनी कैपिटल के रूप में ले गया, कैपिटल एम की कैपिटल कितनी हमारे पास 50,000 और वो प्रीमियम के लिए कितना लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये भी तो कैश में लेके आता है ना। प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कितना ले गया वो ले गया 30,000। अब इसको हम टोटल ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 लाख। तो इस तरह से हमारे पास जो कैश एट बैंक है वो हमारे पास कितना हुआ, टोटल 1 लाख हुआ। अब हम बैलेंस शीट जो हम बना रहे हैं वो कैश एट बैंक की हम कितनी करेंगे, 1 लाख ही वहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, ना कि 20,000। आप स्क्रीन में कैश एट बैंक को 20,000 देख रहे हो क्वेश्चन के अंदर, बट अब हमारे पास 1 लाख ये हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कैश एट बैंक कितना है, हमारे पास 1 लाख। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें अगली जो अमाउंट है वो है हमारे पास डेटर्स हमारे पास स्क्रीन में आप देख रहे हो ये हमारे पास है 30,000। बट 30,000 में से डेटर जो हमारे पास कितने हुए, 30,000 में से माइनस हो चुके हैं कितने, स्क्रीन उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने कितना ट्रांसफर किए थे, 1500। तो जब माइनस 1500 कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ हमारे पास 28,500। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था कि कोई भी एसेट्स अगर बढ़ रही है तो इंक्रीज हो रही है तो उसको ऐड करेंगे, अगर वो डिक्रीज है तो उसको लेस करेंगे। इसी के साथ हमारे पास क्या है, स्टॉक आप क्वेश्चन में देख रहे हो कि वो हमारे पास है 20,000, बट यहाँ से 2,000 का स्टॉक क्या हुआ, कम हो चुका था। ठीक है, डिक्रीज हो चुका था, तो हमारे पास आएगा 18,000। ठीक है, ये जो इनकी डिक्रीज है हम वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से उठा सकते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारे पास कितना कुछ गिवन है। ठीक है, उसके साथ ही हमारे पास आ गया बिल्डिंग,
प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी आप देख रहे हो क्वेश्चन के अंदर जो दी हुई है वो हमारे पास है 50,000। क्वेश्चन के अंदर 50,000 है, बट हमें जो इनकी उसमें जनरल एंट्री में दी हुई है, मतलब एंट्री में दी हुई 60,000, मतलब 50,000 प्लस 10,000 बढ़ी थी तो हमारे पास ये हो जाती है 60,000। उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग जो हमारे पास है वो थी 75,000 और रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप देखते हैं 7,500 ये इंक्रीज हो गई है तो हमारे पास जो बिल्डिंग होती है 82,500 और इसका जो टोटल निकल के आता है बैलेंस शीट का वो हमारे पास टोटल आएगा निकल के 2,94,000। ठीक है, अगर ये टोटल हमारे पास बैलेंस शीट का था, अब हम देखते हैं दूसरी साइड का टोटल भी हमारे पास यही बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे कि आप क्वेश्चन को स्क्रीन में देख रहे हो, सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है बिल पेबल्स। बिल पेबल हमारे पास 5,000 है जिसका हमने मतलब पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया तो इसका मतलब होगा ये हमारा सेम ही रहेगा। तो बिल, यहाँ पे बिल्स पेबल कितना बना है हमारे पास, बिल पेबल वो हमारे पास है 5,000। इसी के साथ सन्ड्री क्रेडिटर भी सेम ही रहेगा, ये हमारे पास आ गया 29,000 क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी लायबिलिटी है, ये भी कोई भी चेंज नहीं हुई, 1,000। उसके बाद हमारे पास कैपिटल्स, कैपिटल में क्या हुआ आपके पास के, एल और एम। आप यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स में देख सकते हो कि जो बैलेंस शीट आया के का 1,12,000, 97,000 और 50,000, ये तीनों कैपिटल हम के, एल और एम में ट्रांसफ़र यहाँ से कर देंगे बैलेंस शीट में। तो आप यहाँ पे देख रहे हो क्वेश्चन के अंदर ये कितना आया, 1,12,000, 97,000 और 50,000। जब आप इनका टोटल करोगे तो आपका ये टोटल निकल के आएगा 2,59,000। ठीक है, तो अब इसका कंप्लीट टोटल आप करोगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 2,94,000। आप देखो कि बैलेंस शीट का हमारा दोनों साइड का एसेट साइड का टोटल और लायबिलिटी साइड का टोटल हमारा बिल्कुल कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल करेक्ट है, हमारे पास क्वेश्चन करेक्ट, हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे टॉपिक में आप देख रहे हो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का पूरा कंप्लीट पार्ट यहाँ पे कवर कर चुके हैं। ठीक है, अगर हम फिफ्थ चैप्टर में भी ये क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ पे बिल्कुल सेम हम प्रोसीजर यही लेके चलेंगे। ठीक है, और इसी तरह से थर्ड चैप्टर के जब हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे बिल्कुल हमारा सेम प्रोसीजर होगा, क्वेश्चन करने का प्रोसीजर सेम ही होगा, हमारा कुछ भी चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करने के बाद इसके क्वेश्चन को भी सोल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने 4th चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो सबसे पहले जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास ये वीडियो जाएगी, जिससे आप हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कुछ अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अब मेरे को इजाज़त दें। धन्यवाद।